अब दोस्तों इसके बाद ही पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर इस बात का फैसला होता है कि सीएम सत्यमूर्ति की आखिरी इच्छा के अनुसार अब रामनंदन को नया सीएम बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रामनंदन का छोटा बेटा यानी कि अन्ना इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है और वो पार्टी के सामने रामनंदन से कहता है कि वो सत्यमूर्ति का कोई बेटा नहीं है, बल्कि असली बेटा वो है और इसीलिए वही सीएम बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अन्ना की बात सुनकर रामनंदन एग्री कर जाता है और वो बड़े प्यार से ये बोल देता है कि उसे भी पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए वो भी ये चाहता है कि अन्ना ही नया सीएम बन जाए और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों इस बात से अन्ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वही अगला सीएम बनने वाला है। इसके बाद ही हम रामनंदन को देखते हैं जो कि अपने घर जाता है और काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि जो बातें उसे पता लगी होती है उन बातों से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया होता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम न्यूज के जरिए जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और बाकी के सारे आसपास के स्टेट्स वालों को ये पता लग गया होता है कि कलेक्टर रामनंदन ने मिनिस्टर अन्ना को चाटा मारा है। और अब क्योंकि अन्ना एक काफी ज्यादा करप्ट मिनिस्टर था इसीलिए सारे लोग इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सरकार पर ये प्रेशर डालते हैं कि वो रामनंदन को जल्दी से वापस सरकार में ले यानी कि उसे फिर से कलेक्टर बना दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि बाकी सारे कलेक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट करते हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स भी इस बात का प्रेशर बनाते हैं कि रामनंदन की फिर से ज्वाइनिंग करवा दी जाए। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि रामनंदन को फिर से ज्वाइनिंग दी जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग में उसे कलेक्टर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाया जाता है, यानी कि ऐसा ऑफिसर जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का चीफ बनने के बाद ही रामनंदन अपनी सरकारी पावर्स को यूज करता है और इलेक्शन डिक्लेयर कर देता है और इलेक्शन के डिक्लेयर होते ही हम ये देखते हैं कि अन्ना के सीएम बनने पर स्टे लग जाती है और इसीलिए अब अन्ना के सीएम बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी हो जाता है। इसके बाद इसी टाइम पर रामनंदन भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और जो उसके फादर की आइडल जी थी वो उस आइडल जी को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी के जरिए सबके सामने रखता है और इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि स्टेट के सारे लोग उन पर भरोसा करते हैं और स्टेट में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है। अब दोस्तों यही चीज देखकर जो अन्ना होता है वो इलेक्शन को जीतने के लिए अपने सारे गलत काम से कमाए हुए पैसों को इस्तेमाल करता है और सारे वोटर्स को खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों रामनंदन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे पकड़वा देता है और उसे इलेक्शन से बाहर करवा देता है। हालांकि इलेक्शन से बाहर होने के बाद भी जो अन्ना होता है वह अपने गुंडों के साथ काफी सारी तोड़फोड़ करता है और रामनंदन और उसकी पार्टी को जीतने से रोकता है, लेकिन तब भी रामनंदन उसे संभाल लेता है एंड उसकी पार्टी जीत जाती है और फिर उसके बाद ही रामनंदन आंध्र प्रदेश का नया सीएम बनता है और फिर अपने फादर की आइडल के हिसाब से स्टेट को रूल करता है एंड फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी वीडियो गेम चेंजर मूवी के ऊपर आपको ये वीडियो कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना।